वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 31 से लेकर 42 तक। यहूदियों में ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो? जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो तुम ईश्वर निंदा करते हो? क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास न करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। ईसा यरदन नदी के पार उस जगह लौट गए जहाँ पहले योहन बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, योहन ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु इसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और वहां बहुत से लोगों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जो हम 40 काल के द्वारा पुण्य सप्ताह की ओर अग्रसर हो रहे हैं, प्रभु हमें आगे बढ़ने और उनमें बने रहने के संदेश दे रहे हैं। आज का पहला पाठ जो नबी यिर्मयाह अध्याय 20 पद संख्या 10 से 13 से लिया गया है, नबी अपनी स्थिति को अर्थात एक धर्मी को दिखाता है जो प्रभु की ओर मुड़ रहा है, और ऐसे में उसके अपने ही उसके खिलाफ हो रहे हैं। उसको प्रताड़ित करने के लिए, या यूं कहे कि एक व्यक्ति जो पाप में जीवन को त्याग कर ईश्वर की ओर मुड़ रहा है और उसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो कई प्रलोभन उसे फिर से खींचने और गिराने की फिराक में रहते हैं। किंतु हम वचन में नबी की उस बात पर गौर करें जहां वह धैर्य के साथ कहता है, परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है, मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे। यही भरोसा या विश्वास हम इन दिनों के पाठों में देख रहे हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो बिना डर के साथ ईश्वरीय सामर्थ्य को मात्र स्वीकार करते हैं और राजा नबूकदनेस्सर उनके सामने झुकता है। इब्राहिम ईश्वरीय प्रतिज्ञा पर पूर्ण भरोसे के साथ चल पड़ता है, क्योंकि वो विश्वास करता है कि ईश्वर की प्रतिज्ञा सत्य प्रतिज्ञता का ईश्वर है जो अपनी प्रतिज्ञा कभी भी पूरा करेगा। सुसन्ना स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर अपना भरोसा दिखाते, उसी एकमात्र सर्वशक्तिमान ईश्वर पर जो उसे छुड़ाने वाला है। उसी तरह हम आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के बारे में देखते हैं, जहाँ प्रभु यीशु सत्य को प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, किंतु उनके खिलाफ हुए लोग उन पर भरोसा नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु बिना डर के पिता पर भरोसे के साथ शास्त्री फरीसियों को आईना दिखाते हैं, जबकि उन्हें पता है
कि वह उनके मारने की ताक में रहते हैं, फिर भी उनका भरोसा मजबूत है। वो जानते हैं कि ईश्वर पर जो भरोसा उन्होंने रखा है वो सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, और जिसके मर्जी के बिना कोई भी उन्हें तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ प्यारे विश्वासियों, इन पाठों के ओर ध्यान दीजिए, जहां पर प्रभु हमें अपनी ओर लौटा रहा है और उसके साथ साथ हमें उसमें भरोसे के साथ बढ़ने के लिए, ईश्वर पर दृष्टि लगाने के लिए आह्वान कर रहा है। ऐसे समय में प्रभु की ओर दृष्टि लगाना हमें जरूरी है। चिंताएं, परेशानियां, प्रलोभन ये सब आएंगे, लेकिन उनको ईश्वर हमारे साथ रहने की सोच हमारे बीच में आनी चाहिए। प्रभु यीशु एकमात्र ईश्वर पर भरोसा रखें जो हमारे जीवन की हर एक स्थिति को संभाल सकता है। वो हमारे हर एक परिस्थिति को अपने अधिकार में ले सकता है। हमारा कार्य इतना ही होना चाहिए कि उस प्रभु पर हम पूरी तरह से भरोसा रखें, उस पर दृष्टि गाड़ के रखें। इस समय हमारी सभी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु से आशीष मांगे। हे पिता, तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त पर दृष्टि लगाने के लिए और दृढ़ता से उसमें बढ़ने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान कर। आमीन।